दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालने का मतलब ये है कि स्थानीय मान का मतलब ये है कि दशमलव संख्या का जगह संख्या जो है किस जगह पर है, यही हम निकालने वाले हैं। जिस तरीके से दोस्तों हमारा घर होता है, मान लीजिए कि कोई मोहल्ले में हमारा कोई नंबर का हमारा मकान होता है, ठीक है। मान लीजिए कि 38 नंबर का हमारा मकान है, ठीक है। और मोहल्ला जो है वो प्रताप नगर है, ठीक है। तो प्रताप नगर में आपका 38 नंबर जो है वो क्या है, आपका मकान है। तो जिस तरीके से आपका मकान का नंबर दिया गया है 38, उसी प्रकार जो है यहाँ पर संख्या का भी यहाँ पर स्थान दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्थान जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये सब हमें पता होना चाहिए। देखिए इस तरीके से संख्या लिखी रहेगी जिस तरीके से यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है इकाई। इकाई यानी होता है 1, ठीक है। फिर आता है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे दहाई। दहाई यानी होता है 10। यानी अगर में आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक भी जीरो नहीं था, इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो है, ठीक है। यानी कि इसमें जीरो ही बढ़ेंगे केवल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। चौथे नंबर पे आता है हज़ार। हज़ार यानी 1000। पाँचवें नंबर पे आता है 10,000। 10,000 यानी 10,000 में कितने जीरो, तो 4 जीरो। छठे नंबर पे आता है लाख। लाख में कितने जीरो, तो 5 जीरो, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगर मैं आप ये याद कर लेंगे और ये समझ लेंगे तो देखिए 50% हो जाएगा, ठीक है। और 50% आपको दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना आ जाएगा, और 50% मैं यहाँ पर बता दूंगा तो आपको 100% पूरा दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि देखिए ये रहा संख्या के बीच में ये जो बिंदु लिखा गया है, ये क्या है, दशमलव है। इसी को हम दशमलव बोलते हैं, और दशमलव लगने से ये दशमलव संख्या कहलाने लगती है, ठीक है। तो देखिए दशमलव के ये बाएं साइड जो है ना, वो इसको हम 742 पढ़ेंगे, ठीक है। इधर की क्या होती है, बाएं साइड वाली जो संख्या होती है ये पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और दशमलव के दाहिने साइड जो संख्या होती है वो दशमलव संख्या होती है। इसको हम 563 हम नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम 563 बोलेंगे, ठीक है। दशमलव संख्या को 563 यानी एक एक संख्या को बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि 742.563 में सभी संख्या का स्थानीय मान निकालें। तो देखिए सबसे पहले आपको याद आना चाहिए, चलिए इसी संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 742.563। अब देखिए इसके लिए अब आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ये तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो 3 है, ये 3 का स्थान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के देखिए इस साइड हम गिनेंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से गिनेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या में हम इकाई पहले आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। और दशमलव संख्या यानी इस साइड मैंने आपको बताया था कि दाहिने साइड क्या होती है, दशमलव संख्या। तो यानी कि इसको हम 5, 6, 3 बोलेंगे। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि इकाई जो है, इकाई हट जाता है। ये जो इकाई का जो स्थान है ना, ये हट जाता है। डायरेक्ट दहाई से स्टार्ट किया जाता है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो यानी कि ये 5 जो है किस स्थान पर है, इकाई हट जाएगा तो दहाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इकाई के बाद ही दहाई आ रहा है, तो ये दहाई आ जाएगा। फिर आ जाएगा सैकड़ा, फिर आ जाएगा हज़ार। तो यानी कि 3 जो है किस स्थान पर है, तो हज़ार के। तो यानी कि 3 गुणे 1000 से गुणा कराएंगे, यानी कि 1300, ठीक है। तो इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3000, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार ये 6 जो है किस स्थान पर है, तो दहाई सैकड़ा पर यानी कि 6 गुणे 1, फिर से 2 जीरो लगाएंगे, ओके। अब 6 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये ये 5 जो है किस स्थान पर है, तो देखिए दहाई पर आ जा रहा है, ठीक है। इकाई हट जाएगा, दहाई आ जाएगा, यानी कि दहाई के स्थान पर, यानी कि 5 गुणे हम 10 से गुणा कराएंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये याद हमने किया है। ये हमने 100, 1000, 100, 10 यानी दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सब हमने ये याद करके ये याद किया है। तो हमको सैकड़ा बोलते हैं, हमको 100 याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए फटाफट कि 2 जो है ये किस स्थान पर है। तो ये जो स्थान पर है ये इकाई के स्थान पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दशमलव के इस साइड जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम इकाई से गिनते हैं, ठीक है। तो इकाई होगा, यानी कि 2 गुणे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कौन सा स्थान पर, ये इकाई, दहाई का स्थान पर इनके 4 गुणे 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, हमारा आंसर। फिर से 7 जो है किस स्थान पर है,
तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर, यानी कि 7 गुणे 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 700। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार हम करते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको आपके मातृभाषा में और इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।